हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। तो यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ 26 फरवरी का पेपर जो आपका सक्षमता पेपर हुआ है 26 फरवरी 2024 को, और ये शिफ्ट फर्स्ट और सेकेंड में पेपर कंप्लीट किया गया है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन बता रही हूँ क्या ये वही क्वेश्चन आया था, क्योंकि देखिए पेपर हुआ था ऑनलाइन और कुछ अभ्यर्थी कोई प्रश्न बता रहे हैं, कुछ कोई प्रश्न बता रहे हैं, क्योंकि सबको सारे प्रश्न याद नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पर जो भी प्रश्न अभ्यर्थियों के द्वारा पता चला है उसका यहाँ पर मैं आंसर बता रही हूँ। तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं, और जिनका भी पेपर आने वाला है वो यहाँ पर देख लीजिए कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग बिना लेट के यहाँ पर सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। कुछ प्रश्न यहाँ पर ऐसे हैं जिसके आंसर मैंने नहीं बताए हैं, तो वो आप भी देख लीजिए कि कैसे प्रश्न थे, जिस हिसाब से आपको जो आपका एग्ज़ाम प्रिपरेशन है उसमें हेल्प मिले। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कितने प्रश्न हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर पा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं यहाँ पर इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि बिहार के चौहद्दी में पश्चिम दिशा में कौन सा राज्य स्थित है। तो देखिए पश्चिम में यूपी पूछा था, तो यूपी होगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश। अगर यहीं उत्तर पूछ दिया होगा, किसी ने उत्तर भी बोला था तो अब पता नहीं, कंफर्म नहीं है, तो ये उत्तर जो होगा तो नेपाल हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर आंसर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में कुल कितने जिलों में प्रशासनिक सेवा संचालित हो रही है। तो कुल जिला बिहार में 38 है और 38 के 38 में प्रशासनिक सेवा संचालित हो रही है। कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहाँ प्रशासनिक सेवा संचालित नहीं हो रही है, तो यहाँ पर यही आंसर सही होगा। इसके बाद भारत का कौन सा राज्य 3 देशों की सीमा से लगता है। तो वह राज्य है सिक्किम, जो देश के 3 देशों की सीमा से लगता है। उसके बाद पूछा था कि कांग्रेस की जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो 1885 में हुई थी। देखिए क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, किसी को क्वेश्चन हार्ड लग रहा है, किसी को इजी लग रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये कहेंगे कि बहुत इजी आया था, तो वो भी नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों, कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका पेपर बहुत अच्छा नहीं गया है, तो उनके लिए ये कठिन पेपर हो सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जिनका भी पेपर आने वाला है वो अपनी तैयारी अच्छे से करें। भोजन के प्रमुख अवयव कौन से होते हैं। तो अगर आपके ऑप्शन में दिए होंगे इनमें से कोई सा भी, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये आपके इसमें से कोई भी आंसर हो, अगर वहाँ पर ऑप्शन है तो आंसर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो ये पटाभी सीतारमैया जी थे और ये हुआ था 1939 में। आगे देखिए, दिया है कि गांधी इरविन समझौता के समय किसी को फांसी दी गई थी। तो किसको दी गई थी। तो ये भगत सिंह को दी गई थी। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था और यहीं 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी भी दी गई थी। इसके बाद इन्होंने पूछा कि फ्रांसीसी क्रांति का जो प्रमुख नारा है वो क्या था। तो फ्रांसीसी का जो प्रमुख नारा था वो था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो ये यहाँ पर सही आंसर था। इसके बाद देखिए, कांग्रेस की स्थापना के पूर्व देश का प्रमुख राजनीतिक संगठन कौन सा था। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है, अगर आपका ऑप्शन था तो ये सही होगा। इसके बाद 1992 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन ब्राज़ील के किस शहर में आयोजित किया गया था। तो रियो डी जेनेरियो में स्थापित किया गया था, आयोजित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है, हंटर आयोग के एकमात्र भारतीय सदस्य कौन थे। तो सर चीमन सीतलवार, साहबजादा, सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण, इनमें से जो भी ऑप्शन हो, ये सभी थे। तो यहाँ पर आपका कोई भी अगर एक ऑप्शन है, ये दो है, तो इनमें से आ सकता है। चाइना मेन शब्द का संबंध किस खेल से है। तो ये क्रिकेट से है। उसके बाद है, ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति से संबंधित है। तो श्वेत क्रांति से है। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर बिहार में मुख्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो देखिए बिहार में उष्णकटिबंधीय वन, शुष्क पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अच्छा, बेलन के किनारों की संख्या कितनी है। यहाँ पर इन्होंने पूछा था कि कितने सिलेंडर का कॉर्नर पूछा था, तो कितने कॉर्नर होते हैं। तो देखिए बेलन के जो बेसिक है उसमें 2 फलक होता है, एक घुमावदार सतह होता है और 2 किनारे होते हैं। तो आपको किनारे से क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पर 2 किनारे जो ऑप्शन था वो सही था और शीर्ष शून्य होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता। यहाँ पर नहीं बोला था आपसे, तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ऑप्शन में विटामिन सी था, तो वही ऑप्शन सही होगा। सबसे महत्वपूर्ण उद्योग लौह अयस्क कौन सा है। तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो है यहाँ पर सही आंसर था। इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए
यहाँ पर दिया है कि बिजली के बल्ब के अंदर प्रकाशित तार को क्या कहते हैं, तो टंगस्टन कहते हैं। निम्न में से कौन पानी में अघुलनशील पदार्थ है, तो पत्थर है। जो ऑप्शन में था वो पत्थर से यहाँ पर सही ऑप्शन था। किस पोषक तत्व की उपस्थिति के कारण हड्डियाँ मजबूत होती है, तो बिल्कुल ये तो कैल्शियम है, ये आप सभी को पता होगा। इसके बाद देखिए अंडा में कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक उपस्थित हो रहता है, तो प्रोटीन रहता है। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा ग्रहण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो कुछ प्रश्न तो देख रहे हैं आप लोग, बहुत ही आसान प्रश्न थे। किया गया कार्य बराबर होता है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया था, वो फॉर्मूला होगा आपका क्या, बल गुना विस्थापन, यहाँ पर सही होता। प्रोटीन का सबसे अच्छा उदाहरण निम्न में से कौन सा है, तो अंडा, मांस, दाल और सोयाबीन भी यहाँ पर जो है प्रोटीन का अच्छा उदाहरण हो सकता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पर औषधि शब्द से संबंधित बात पूछा गया था कि औषधि शब्द क्या है। तो यहाँ पर आप औषधि को देख लीजिए, कोई भी रासायनिक पदार्थ जिसका सेवन करने पर किसी जीव के शरीर या मन में परिवर्तन होता है उसे औषधि कहते हैं। अब इससे रिलेटेड कोई ऑप्शन होगा वहाँ पर, तो वो आपका सही ऑप्शन होगा। FPA का फुल फॉर्म पूछा था, तो फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया यहाँ पर सही था। इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, रक्त संबंध आत्मीयता किस पर आधारित है, तो ये क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पर नहीं दिया है। विद्युत प्रवाहन किस में होता है, किसी व्यक्ति को तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या खाना चाहिए, तो यहाँ पर केला में जो है कैलोरी अधिक होती है, तो तुरंत ऊर्जा प्राप्त होता है उससे, इसीलिए यहाँ पर केला सही ऑप्शन था। समाज की सबसे छोटी इकाई होती है परिवार, तो परिवार यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा। इसके बाद पूछा था कि भारत और नेपाल की सीमा को बांटने वाली नदी कौन सी है, तो देखिए यहाँ पर एक हो सकती है काली नदी, और यहाँ पर अगर काली नदी नहीं था तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, शारदा नदी जो है यहाँ पर सही ऑप्शन था। इसके बाद देखिए हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो महानदी पर स्थित है। इसके बाद देखिए भारत का मानक समय से प्रश्न पूछा गया था कि भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है, ये हम सभी जानते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में कौन सी क्रांति नहीं हुई थी, कौन क्रांतिकारी नहीं थे यहाँ पर, तो महात्मा गांधी जी नहीं थे, तो यहाँ सही ऑप्शन महात्मा गांधी होगा। उसके बाद है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। वर्षा ऋतु में कौन सी फसल लगाई जाती है, तो खरीफ की फसलें लगाई जाती है। उसके बाद मिट्टी में जो मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा नहीं है, तो नाइट्रोजन नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुर्गी पालन निम्न में से किस वर्ग में आता है, तो कुक्कुट यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। मैला आंचल के लेखक कौन है, तो फणीश्वर नाथ रेणु यहाँ पर सही आंसर था। उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि वकील का वकालत होगा तो वैज्ञानिक का क्या होगा, तो खोज होगा, तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका खोज हो जाता। तत्सत के रचनाकार कौन थे, तो मुंशी प्रेमचंद्र जी थे। उसके बाद देखिए स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा, तो स्व जमा अर्थ होगा, तो यहाँ पर स्व लगाइए, स्व जमा अर्थ नहीं होगा, जिन्होंने भी वो लगाया गलत है, स्व जमा अर्थ होगा। सामाजिक में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर मैंने बताया आपको एक प्रत्यय लगेगा यहाँ पर सामाजिक में। वायु दाब को किस यंत्र से मापा जाता है, तो यहाँ पर बैरोमीटर सही ऑप्शन था, बैरोमीटर से वायु दाब को मापा जाता है। उसके बाद इन्होंने पूछा था कि भाई बहन का में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। और संगम का संधि विच्छेद करने के लिए कहा था, तो सम जमागम होगा यहाँ पर। इसके बाद देखिए इन्होंने पूछा कि सब्जी, फल और मसाले में सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं, तो विटामिन और खनिज पाए जाते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से, जो और क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं पढ़कर बता देती हूँ कि ओलंपिक की तर्ज पर भारत में प्रथम आधुनिक राष्ट्रीय खेल कब शुरू किए गए, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, रहमत अली चौधरी ने किस शब्द का इजाद किया था, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया था बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान सभी, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन था वो था पाकिस्तान का इन्होंने इजाद किया था। कांग्रेस के स्थापना के पूर्व देश का प्रमुख राजनीतिक संगठन कौन सा था। उसके बाद है फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख नारा क्या था, ये मैंने बता दिया। तमस पुस्तक का जो है पुस्तक के लेखक कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद जी, ये मैंने बता दिया आपको। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने किसे परास्त किया था, तो वही आपका मैंने इसका भी आंसर बता दिया है। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था, सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह कौन सा है, सागरमाला केंद्रीय मंत्रालय किससे संबंधित है, तो यहाँ पर आप इसके प्रश्न आप देख लीजिएगा। इसके बाद है भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है,
गांधी इरविन समझौता के बाद किसे फांसी दी गई? 1992 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन ब्राजील के किस शहर में आयोजित हुआ था? हंटर आयोग के एकमात्र भारतीय सदस्य कौन थे? कौन सा राज्य तीन तरफ से पड़ोसी देशों की सीमा से घिराई? इसका मैंने बता दिया। चाइना मैन शब्द का संबंध किससे है? इसका भी मैंने उत्तर बता दिया है। इसके बाद ऑपरेशन फ्लड का भी मैंने आंसर बता दिया है। बिहार में मुख्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? इसका भी आंसर मैंने बता दिया है। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन दिल्ली में मौजूद नहीं था? तो यहाँ पर महात्मा गांधी सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद बिहार में 38 जिलों में कितने प्रशासनिक विभाग है? तो ये यहाँ पर उसके बाद बेलन के किनारों की संख्या कितनी है? 2। यहाँ पर उसके बाद पूछा था यूएसडीए खाद्य पिरामिड कितने भाग हैं? विद्युत का प्रवाहन किस क्षेत्र में होता है? चालक या अचालक इत्यादि। प्रायिकता से संबंधित प्रश्न था, पैटर्न किस क्रम में आता है? और मैथ में भी आपके चक्रवृद्धि ब्याज से भी प्रश्न पूछे गए थे। इसके बाद रक्त संबंध से प्रश्न पूछा गया था, पादप में कौन सा प्रोटीन होता है? किस व्यक्ति को तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या दिया जाता है? केला, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आपका जो है प्रोटीन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? अंडा, मांस, मछली। लगातार 11 विषम संख्या का योग कितना होगा? किसी ईंट को द्वारका रूप से काटने पर क्या बनता है? तो ये क्वेश्चन कुछ समझ नहीं आया। इसके बाद नेक्स्ट है कि आदि औद्योगिक काल में उत्पादन कहाँ होता था, गांव या शहर में? निम्न में से भोजन का घटक नहीं है? करवाहट को जीव के किस भाग से महसूस किया जाता है? वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है, खरीफ, रबी, जायद? तो यहाँ पर इसका भी आंसर मैंने बता दिया था। मुर्गी पालन किस वर्ग से संबंधित नहीं है? इसके बाद है मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व कौन नहीं है? इसके बाद 20 से 30 में निचली सीमा कौन सी होगी? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का मूल्य 5000 अंकित है और उसे 3500 में बेचा गया तो प्राप्त हानि प्रतिशत कितना होगा? तो ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, वह जो समाचार प्रकाशित करते हैं या टीवी में हमें समाचार सुनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? फिर है 3D में किस आकृति में शीर्ष नहीं होता? किया गया कार्य का फॉर्मूला मैंने बता दिया। लगातार 1 से 100 तक की संख्या का कुल योग कितना होगा? सब्जी और फल और मसाले में हमें क्या प्राप्त होता है? निम्न में से कौन सा आउटडोर खेल है? तो आउटडोर वो खेल होता है जो हम बाहर खेलते हैं। क्रिकेट हो गया आपका, वॉलीबॉल हो गया और फुटबॉल हो गया। तो बहुत उसमें क्या ऑप्शन था वो हमें नहीं पता चला। प्रारंभ से लगातार 11 विषम संख्याओं का योग कितना होगा? समाज की मूल इकाई क्या है? निम्न में से कौन पूर्ण संख्या का गुणन पहचान है? जैक किसी काम को 10 दिन में करता है और टॉम जैक द्वारा किए गए कुल काम आधे समय में करता है। तो बताएं कि जैक और टॉम एक दिन में कुल कितना काम का कितना भाग करेंगे? ये प्रश्न आया था। उसके बाद 3 क्रमागत पूर्णांक को 3, 5, 2 से क्रम अनुसार गुना करने के बाद जोड़ने पर योगफल 99 प्राप्त होता है। तो पहले और तीसरी संख्या का योग कितना होगा? फिर आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था 1 + 7 + -6 + -3। तो देखिए 1 + 7 करेंगे 8 हो जाएगा, प्लस माइनस -6 हो जाएगा, ये +-3 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्या -1 आंसर होगा, क्योंकि ये 6 और 3 9 हो गए, माइनस का 9 और प्लस का 8, माइनस का 1 आंसर होगा। तो ये अगर ये प्रश्न था तो आंसर यहाँ पर -1 होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समूह को 4/25 भाग महिला है तो महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करें। फिर है निम्न में से कौन से पानी में अघुलनशील है? बिजली के बल्ब के अंदर प्रकाशित तार को क्या कहते हैं? टंगस्टन कहते हैं। किसी टेबल टॉप की लंबाई 2.25 एवं चौड़ाई 1.5 है तो टेबल टॉप का परिमाप ज्ञात करें। इसके बाद यहाँ पर दिया था कि 29 माइनस, तो ये दिया था आपका 29 माइनस माइनस यहाँ पर है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका क्या, प्लस हो जाएगा 63। तो इस तरह से आप इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि दूध में निम्न में से दूध में नहीं पाया जाता है, तो वही विटामिन सी जो था। 5 आदमी किसी काम को 1 घंटा 20 मिनट में करते हैं तो 4 आदमियों से कितने देर में करेंगे? उसके बाद 60 का क्वेश्चन ये कुछ इस प्रकार से था, इसको आपको ऐड करना था। भारत का कौन सा राज्य 3 देशों की सीमा से जुड़ा हुआ है? भारत का कौन सा राज्य नेपाल, चीन और भूटान की सीमा से लगती है? कुछ ऐसे ही प्रश्न जो अलग अलग बताए गए, ये मैंने बता दिया आपको। सामाजिक में कौन सा प्रत्यय है? संगम का संधि विच्छेद, स्वार्थ संधि विच्छेद, ये भी मैंने बता दिया आपको। और ये कुछ इस तरह से प्रश्न पूछे गए थे, ये आप लोग देख सकते हैं। ये कुछ ऐसा प्रश्न है, इसमें से कुछ मैंने बता भी दिए हैं। तो ये कुल आपके जो कल पूछे गए प्रश्न हैं जिनका पता चला है, और उसका मैंने आंसर, कुछ प्रश्नों के आंसर मैंने बताए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अपने पेपर का जो है
पता चल गया होगा कि किस प्रकार के पेपर जो है बनकर आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस तरह से आप लोग अपनी तैयारी कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।